दिल्ली में 20 साल की बेटी के साथ जिस तरह से दरिंदगी की हद पार कर दी गई, आज देश का उबलना तो खून खौलना लाजमी है। पांच दरिंदे दिल्ली की बेटी को 12 किलोमीटर तक अपनी कार के पहियों के नीचे रौंदते, घसीटते दिल्ली की ये बेटी तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। रगड़ने से उसके जिस्म पर एक कपड़ा भी नहीं बचता। आज दिल्ली वालों को गुस्से से धड़कना लाज़मी है। जिस दिल्ली में दो सरकारें खुद को देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ बताने वाली दिल्ली की पुलिस है, फिर भी एक बेटी को 12 किलोमीटर तक पहियों के नीचे रगड़ रगड़ कर मारा जाता है। क्या फायदा ऐसी पुलिस का? क्या फायदा दो सरकारों के होने का? आज दिल्ली को राजनीति के दांव पेच नहीं, सियासत की छींटाकशी नहीं, बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। ये विरोध प्रदर्शन वाला दिखावा नहीं चाहिए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को जिन दरिंदों ने दिल्ली की बेटी को रौंद रौंद कर मारा, उनको सख्त से सख्त सजा चाहिए। आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी और दिल्ली पुलिस पर आरोपियों को बचाने का गंभीर आरोप लगा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी का इस्तीफा मांग रही है। एक लाश फंसी हुई है, 12 किलोमीटर तक वो लाश घसीटते हुए ले जा रहे हैं और पुलिस के डीसीपी साहब क्या कह रहे हैं कि गाड़ी का म्यूजिक इतना तेज था कि गाड़ी के अंदर जो 5 आरोपी बैठे थे उन बेचारों को पता ही नहीं चला। गाड़ी का म्यूजिक तेज था, इसलिए 12 किलोमीटर तक वो रैली निकाल रहे थे 20 किलोमीटर की स्पीड पे, इलाके में यू टर्न मार रहे थे, उनको पता नहीं चला और जब गाड़ी से निकल गई तब उन्हें पता चला। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली की बेटी को घसीट घसीट कर मारने वाला 5वां आरोपी बीजेपी का नेता है और दिल्ली पुलिस उसे बचाने में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है मनोज मित्तल, जो कि आरोपी नंबर 5 है और इसी थाने के अंदर बंद है। और दिल्ली पुलिस के किसी अफसर ने और एलजी विनय सक्सेना ने आज तक ये बताने की हिम्मत नहीं की कि यह आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, इनके मंडल का सह संयोजक है और इसके होर्डिंग उसी पुलिस थाने के बाहर लगे हुए हैं जहां पे वो आदमी, वो दरिंदा, वो खूनी, वो बंद है। ये है उसका होर्डिंग और ये है उसका उस दैत्य का चेहरा। जिस प्रकार की राजनीति, ओछी राजनीति आम आदमी पार्टी के लोग खेल रहे हैं वो निंदनीय है। आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो मिली भगत है उसकी वजह से कार्रवाई में देर हुई और चूंकि पुलिस चश्मदीद गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं कर रही है और तमाम तरह के आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सौरभ भारद्वाज, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये घटना हो रही थी, क्या पुलिस को पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या क्या है? इन तस्वीरों को देखिए, सुल्तानपुरी थाने के सामने भीड़ भड़क रही है और मनोज भाई मित्तल नाम के शख्स का पोस्टर फाड़ रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मनोज भाई मित्तल बीजेपी का बड़ा नेता है और सुल्तानपुरी थाने में बंद है। सुल्तानपुरी थाने के पास उसका होर्डिंग लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के कहने पर मनोज भाई मित्तल को बचाने के साथ साथ केस को हल्का करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आरोपी है, अपराधी है और पुलिस के दम पर जो है इस केस को हल्का बनाने का प्रयास कर रही है। पुलिस के दम पर इस केस को जो है बस ऐसे ही जो है खाना फूर्ती कर खत्म करने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक बेटी की जान का सवाल है, एक परिवार के घर से बेटी गई है, उसको न्याय दिलानी है, दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है। पुलिस के सामने सबूत है। दिल्ली की बेटी को 12 किलोमीटर तक घसीटने का पूरा वीडियो है। 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। फिर पुलिस को किसका इंतजार है?
जिस वक्त दिल्ली की बेटी को घसीटा गया, उस वक्त तो दिल्ली पुलिस सो रही है और जब जागती है तो केस क्या बनाया जाए उसका इंतजार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दरिंदों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हो जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त दिल्ली तहार तहार कर कह रही है, उनकी बेटी की इतनी दर्दनाक और खौफनाक हत्या पर सियासत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना कह रहे हैं कि इस अपराध पर उनका सिर शर्म से झुक गया है। वो अपराधियों की राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध है। एलजी साहब दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ इस केस की पूरी निगरानी कर रहे हैं। एलजी साहब, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, आप सबसे दिल्ली की एक इल्तिजा है, इस मामले में सियासत मत होने दीजिए, पार्टी बंदी मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 5 दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का इंतजाम कीजिए। श्रेया चटर्जी और अमित भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।